क्या आप जानते हैं, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं बनारस से सौरभ शुक्ला। ज्ञान व्यापी सर्वे मामले में अदालत में रोज एक नया ट्विस्ट आ जाता है। आज का एक नया ट्विस्ट आपको बताते हैं कि लग रहा था कि आज सुनवाई नहीं होगी, वकीलों की हड़ताल है, लेकिन आज जज साहब के बंद कमरे में इस पूरे मामले की सुनवाई हुई और साथ ही साथ एक नई अर्जी दाखिल की गई। यही है ट्विस्ट। एक नई अर्जी दाखिल की गई जिसमें ये मांग किया है वादी पक्ष, जिसको हम लोग हिंदू पक्ष भी कहते हैं, कि जिस कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को कल कोर्ट ने हटा दिया था दूसरे कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह की शिकायत पर, उनकी मांग है कि अब अजय मिश्रा को वापस सर्वे कमीशन में लाया जाए। और चूंकि 6 और 7 मई को जो सर्वे का पहला चरण था उसमें अजय मिश्रा ने सर्वे किया था, इसलिए उनकी रिपोर्ट भी सर्वे कमीशन में शामिल की जाए। तो अजय मिश्रा को वापस सर्वे कमीशन में लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, इसको लेकर के कल कोर्ट में सुनवाई होगी। आपको बताएं कि सबसे पहले जब याचिका दायर हुई थी तो अजय मिश्रा को ही कोर्ट ने कमिश्नर बनाया था। 6 और 7 मई को उन्होंने अकेले जाकर के वीडियोग्राफी और रिकॉर्डिंग की थी और बाद में मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि देखिए ये निष्पक्ष नहीं है, अजय मिश्रा को हटाया जाए। बाद में कोर्ट ने सुनवाई की और 2 नए कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट कर दिए, जिसमें विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह थे। अब अजय मिश्रा ही खेल से बाहर हो गए हैं। कोर्ट ने उनको कल जब हटाया था तो अपने ऑर्डर में लिखा था कि अजय मिश्रा का रवैया गैर जिम्मेदाराना था। तो ये कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा था। तो अब कोर्ट क्या कहता है तो सबकी नज़रें कोर्ट पर रहेगी। हिंदू पक्ष क्यों चाहता है कि अजय मिश्रा को वापस इस कोर्ट कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको बनाने में शामिल किया जाए, आइए सुनते हैं हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी से। हम इस वक्त वाराणसी न्यायालय में मौजूद हैं और हर रोज़ ज्ञान व्यापी सर्वे के केस में नया मोड़ आ जाता है। आज जो नया मोड़ है इस केस में वो ये है कि अजय मिश्रा जो कोर्ट कमिश्नर थे, जिनको कल कोर्ट ने हटा दिया था कमीशन से, उन्हें वापस कमीशन की रिपोर्ट में सहयोग करने की मांग की गई है। और ये मांग की है वादी पक्ष ने, जिसको हम लोग मोटे तौर पर हिंदू पक्ष कहते हैं। जो ओरिजिनल पिटीशन थी उसमें उनसे मांग की गई है कि अजय मिश्रा को वापस से कमीशन में रिपोर्ट लिखने में मदद के लिए वापस से कमीशन में शामिल किया जाए। क्या है पूरा मामला हम समझेंगे आज सुभाष नंदन चतुर्वेदी से, जो कि वादी पक्ष के वकील हैं, हिंदू पक्ष के वकील हैं। सर समझाइए, आज आप लोगों ने क्या अर्जी दाखिल की कोर्ट में? हम लोगों ने एक प्रार्थना पत्र दिया है, हमारे सहयोगी अधिवक्ताओं वादनी द्वारा दिया गया है कि चूँकि 2 दिन की जो पूर्व की कार्रवाई थी 6-7 मई को, तो उसमें अजय मिश्र जी ही उपस्थित थे, वही उस समय अधिवक्ता कमिश्नर थे। इसलिए सर्वे उन्होंने किया है, उनकी रिपोर्टिंग जो भी उन्होंने रिपोर्ट तैयार किया उसको दाखिल किया जाए, नहीं तो रिपोर्ट अधूरी रह जाएगी। क्योंकि विशाल सिंह जी भाई पूरे विशेष अधिवक्ता कमिश्नर हैं, उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से जो है रिपोर्ट तैयार किया है। और क्योंकि अब ये 2 दिन जो शुरू की कार्रवाई थी 6-7, उस संदर्भ में माननीय न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिया गया है कि इनको अजय मिश्र को शामिल करके उसमें जो है वो 2 दिनों की रिपोर्ट जो है उसकी कार्रवाई की रिपोर्टिंग जो है माननीय न्यायालय स्वीकार कर ले। इस संदर्भ में हम लोगों ने एक प्रार्थना पत्र दिया है। आपको लगता है कि अगर अजय मिश्रा को शामिल नहीं किया, मान लीजिए कोर्ट ने अभी आदेश नहीं दिया, कल शायद कोर्ट इस मामले में सुनेगा, 19 तारीख को कल की तारीख दी है कोर्ट ने, अगर मान लीजिए कि ये आदेश नहीं दिया कि अजय मिश्रा को शामिल नहीं किया जाए, तो आपको क्या लगता है कि जो कमीशन की रिपोर्ट है वो अधूरी रह जाएगी? पूर्व की जो कमीशन 6-7 की रिपोर्ट है वो तो अधूरी रहेगी। ये बाहरी जो उस परिसर ज्ञानव्यापी जो विवादित परिसर है उसके बाहर की जो रिपोर्टिंग है तो अजय मिश्र ही दे सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने एक प्रार्थना पत्र दिया है कि इनको शामिल करके 6-7 की जो रिपोर्ट सर्वे रिपोर्ट तैयार की गई है वीडियोग्राफी, उसको जो है सबमिट करने का आदेश दिया जाए माननीय न्यायालय ने। इस संदर्भ में हम लोगों ने दे दिया, कल सुनवाई के लिए समय दिया गया है। तो कल कोर्ट से लेकर के बनारस की गलियों तक चर्चा रहेगी ज्ञान व्यापी मस्जिद सर्वे मामले की। चाहे दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी और साथ ही साथ वाराणसी की अदालत में भी। वाराणसी की अदालत में कल कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह अपनी सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेंगे, जिस पर सबकी नजरें रहेंगी। साथ ही साथ कोर्ट ये भी सुनेगा कि अजय मिश्रा को वापस इस सर्वे कमीशन से जोड़ा जाए या नहीं। और साथ ही साथ मुस्लिम पक्ष भी अपनी आपत्ति दाखिल करेगा कोर्ट में उस याचिका पर जिसमें नंदी की सामने की दीवार तोड़कर
शिवलिंग की नाप जोख की मांग की गई है। और उधर सुप्रीम कोर्ट में याचिका ज्ञानवापी मस्जिद पक्ष है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि जो सर्वे हो रहा है उस पर रोक लगा दिया जाए। साथ ही साथ कोर्ट ने पिछली बार कहा था कि जो परिसर है जहां पर कथित शिवलिंग की बात है उसको सुरक्षित रखा जाए, लेकिन साथ ही साथ ये भी मेक श्योर किया जाए कि जो नमाज पढ़ने वाले हैं, नमाज हो रही है, उसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान पैदा ना हो। तो कल हिंदू पक्ष अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगा, तो नजरें बनारस से लेकर के दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट पर रहेंगी। अब जब ज्ञानवापी मस्जिद का मामला गर्मा गया है तो ये कब बनी, किसने बनाई, इसको लेकर के तमाम चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इतिहास के पन्ने पलटे जा रहे हैं, विशेषज्ञों से बात की जा रही है। हमारे सहयोगी अजय सिंह ने बनारस के मुफ्ती से बात की है। इस पे बनारस के मुफ्ती का भी एक दावा है। आइए सुनते हैं बनारस के मुफ्ती को ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में। उनके मुताबिक किसी को नहीं पता साफ तौर पर कि ज्ञानवापी मस्जिद किसने बनाई थी। जो लोग कह रहे हैं कि वो शिवलिंग है वजूद खान, आप तो इंतजामिया कमेटी के हैं, आप तो जाते आते रहे होंगे, तो क्या आप देख लगता है? हकीकतन वो फव्वारा है, फव्वारा था और उसकी पाइप वगैरह सड़ जाने की वजह से पाइप हटा दिया गया, वरना पानी आज भी उससे निकलता। अच्छा। और उस दिन जिस दिन कमीशन हुआ तो उसमें बाकायदा सलाई एक डाली कमीशन वकील साहब ने, वो 64 सेंटीमीटर तक अंदर चला गया। अच्छा। तो वो तो होल है। हाँ। और हमारे जो हिंदू भाई जितने हैं वो जो देख रहे हैं वो नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और बता रहे थे कि अगर जो वो सारी चीज़ें हैं, जो ये जो मस्जिद है जिसको बनाया गया है, आपके हिसाब से ये मस्जिद कब बनी? लोग कहते हैं 1669 में औरंगजेब ने बनाया, आपके हिसाब से क्या? इसका सही हिस्ट्री नहीं है। सही हिस्ट्री बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसको कुछ लोगों कहते हैं शर्की सुल्तानों ने, जौनपुर के जो शर्की सुल्तान थे उन लोगों ने बनवाया था। और अकबर के ज़माने में भी बहुत कुछ इसमें तब्दीली हुई। अकबर ने इसको दीन इलाही का जो इनका एक मंसूबा था कि हिंदू मुसलमानों की एकता के लिहाज से उनके एक मजहब कायम किया जाए, दीन इलाही का मजहब कायम किया था, उसके लिहाज से अकबर ने चेंज करवाया। फिर औरंगजेब ने उसको रिनोवेट किया। नहीं तो मतलब फिर मंदिर कहाँ से आया? मंदिर तो है ना, पीछे दिखता है पूरा मंदिर। वो तो मंदिर नहीं है, वो अकबर के ज़माने का दीन इलाही का मरकज़ है। मतलब अकबर के जमाने का दीन इलाही का वो मरकज है। मतलब तो ये नंदी कब का है, इसको विषय में क्या? देखिए, ये नंदी जो है हमारा जहाँ ख्याल है कि 1860 से 1820 में किसी वक्त में नेपाल नरेश ने दिया है। अच्छा। नेपाल नरेश ने दिया था, ये बहुत पुरानी नहीं है। 1860 से लेके 1880 के दरमियान नेपाल नरेश ने दिया था, नंदी को दिया था। जी। लोग कह रहे हैं कि ठीक नंदी के सामने ही ये ऐसा है। मिला। उस वक्त ही ये अंग्रेज़ों की चाल थी कि हिंदू मुसलमानों में झगड़ा लड़ाया जाए, इसलिए उसका रुख मस्जिद की तरफ कर दिया। अच्छा। उस वक्त भी मुसलमानों ने एतराज़ किया था कि ये नंदी का रुख इधर न किया जाए, ये गलत हो रहा है। लेकिन अंग्रेज़ों ने अपनी चाल मंसूबे में कामयाब, क्योंकि उनकी तो लड़ाओ राजनीति करो वाला मसला था, उसी के तहत इन्होंने ये किया था। उसी के तहत किया था। मतलब आपका कहना है कि नंदी औरंगजेब के समय नहीं बैठा था? उस समय जब मस्जिद पूरा नहीं था, नेपाल नरेश ने 1880 में के आसपास या 60 के आसपास। जी जी। अब इस पूरे मामले पर हैदराबाद के सांसद और AIMM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी अपनी बात खुलकर सामने रख रहे हैं। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट बैलेंस ना करे, बल्कि इस मामले में मुकम्मल इंसाफ करे। साथ ही साथ वो 1991 के पूजा स्थल कानून के बारे में भी बताते रहते हैं कि उस कानून के मुताबिक हो रही ये कार्रवाई गलत है, संविधान के खिलाफ है। आइए सुनते हैं कि NDTV इंडिया से बातचीत में ओवैसी ने क्या कहा। मुझे उम्मीद है कि जो फैसला लोअर कोर्ट ने दिया, कल जब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई करेगा, तो मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर मुकम्मल स्टे लगाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कल अगर हम बहस सुनेंगे सुप्रीम कोर्ट की, तो बार बार उसमें बैलेंस की बात थी। बैलेंस नहीं बल्कि इंसाफ करने की जरूरत है। और ये 91 के एक्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ लोअर कोर्ट ने फैसला दिया है। तो मैं तो सर्वे और कमिश्नर जो अपॉइंट किया उसके सरासर खिलाफ हूं उसको। अगर ऐसा ही अगर फवारे को अगर आप कोई दूसरा नाम देंगे तो फिर ताजमहल को बंद करेंगे क्या आप? ताजमहल में भी फाउंटेन्स हैं, आप बंद कर देंगे ताजमहल को? तो ये सरासर गैर जरूरी और नामुनासिब बात है। और मैं उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट जब कल सुनेगा तो उस पूरे कोर्ट के लोअर कोर्ट के ऑर्डर पर स्टे लगाएगा।
कि देश में निरंतर बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व आसमान छू रही महंगाई आदि पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए बीजेपी व इनके सहयोगी संगठनों द्वारा यहाँ धार्मिक स्थलों को जो निशाना बनाया जा रहा है और अब आज़ादी के वर्षों बाद यहाँ ज्ञानव्यापी, मथुरा, ताजमहल व अन्य और स्थलों के मामलों की भी आड़ में जिस प्रकार से षड्यंत्र के तहत लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है, तो इससे अपना देश मजबूत नहीं बल्कि कमजोर ही होगा। वक्त है क्या आप जानते हैं, हम एक ब्रेक के बाद आपको सुनवाएंगे कि इस मंदिर मस्जिद मामले में ठेठ बनारसी क्या सोचते हैं। तो अब बात करते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे, मीडिया कवरेज और बनारस में आए नए माहौल पर यहाँ के बनारसियों का क्या कहना है, क्योंकि बनारसियों की ज़बान देश भर में काफ़ी मशहूर है। आइए सुनते हैं बनारस के लोगों को। बनारस की विशेषता है यहाँ की ठंडई, यहाँ का पान और यहाँ की बोली। और इस समय पूरा विश्व, पूरा देश बनारस की ओर देख रहा है। यहाँ के लोग क्या सोचते हैं इस बारे में वो बात करते हैं। और बड़ी मशहूर पाठक जी की ठंडई है। यहाँ फालसे से लेकर के गुलाब जामुन की, मुल्तानी मिट्टी की, जामुन की, सबकी ठंडई बनती है और तमाम लोग यहाँ पर आते हैं ये ठंडई पीने के लिए। सबसे पहले सर आपका नाम बताइए। कमलेश कुमार पाठक। पाठक जी, कितने तरह की ठंडई बनाते हैं? बहुत तरह की बनाते हैं, फल की बनाते हैं, मिट्टी की बनाते हैं, सब मलाई दूध की बनाते हैं। और कितने घंटे रोज लगाते हैं अपनी दुकान? ये 4 घंटा लगाते हैं। 4 घंटे लगाते हैं। और बहुत भीड़ होती है आपका? बहुत भीड़ होती है। हमारी पक्की दुकानदारी है, पक्के माहौल वाली। पक्के माहौल वाली। पाठक जी बताइए, इतना सब कुछ चल रहा है, आप क्या सोचते हैं इस ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद को लेकर के? एक बनारसिया क्या सोचता है, एक वो बनारसिया जो यहाँ पैदा हुआ, पला बढ़ा और यहीं पर रहेगा? बाबा तो वो मेन वही है ही है, बाबा ही की ही है वो बाबा, इसीलिए ना नंदी उस तरफ है। आपका नाम बताइए सर। विपिन कपूर। आप भी यहीं के रहने वाले हैं सर? यहीं ठंडाई पीने आते हैं? ठंडाई पीने आते हैं। बनारस की बात ही अलग है। आपको क्या लगता है कि इतना जो पूरा यहाँ पर जमघट लगा हुआ है, वाद विवाद चल रहा है, एक बनारसिया क्या सोचता है इस पूरे मामले को लेकर? बनारस क्या है, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि मतलब जो चीज़ है, पुरानी चीज़ है, सबको मालूम है कि मतलब वहाँ पे मंदिर पहले था और ये भी निकला भी है, तो उस चीज़ को आपसी सहमति से काम करके ख़त्म करना चाहिए उस चीज़ को। बनारसी के तौर पे यही सोचना है कि जो भी मैटर है कोर्ट में है, तो कोर्ट को ही इसको निर्णय लेने का अधिकार दिया जाना चाहिए, न कि आम पब्लिक के साथ इसको जो है उत्तेजना या जिसको कह लीजिए कि अमन चैन की जो है बदहाली की दृष्टि में ले जाए। क्योंकि अयोध्या के प्रकरण में हम लोगों ने देखा कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ सारे पक्ष माने, उसी तरह से इसको जुडिशरी पे ही छोड़ देना चाहिए, अन्यथा और किसी को ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे कि समाज में अमन चैन खराब हो। क्या आप जानते हैं, मैं आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम सही और सटीक खबरों के लिए बने रहिए एनडीटीवी इंडिया पर।